हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां आपको मिलती है ईवी दुनिया की सारी क्रिस्पी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। महिंद्रा ने अपने हाल ही में हुए स्क्रीम इलेक्ट्रिक इवेंट में लॉन्च कर दी अपनी पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S, जो कि काफी हद तक XEV 9e और XEV 700 का ही फ्यूजन है। फीचर्स इसमें लगभग सारे सेम XEV 9e के ही दिए हैं, जिसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS, HUD, 16 हर्मन कार्डन स्पीकर्स मिल जाएंगे। लेकिन एडिशनली इसमें आपको 3 रो सीटिंग, 5 स्क्रीन्स, ओपनेबल पैनोरामिक सनरूफ और बॉस मोड मिल जाते हैं। बैटरी इसमें 59, 70 और 79 किलोवाट की ऑफर की गई है, जो कि मैक्सिमम रेंज आपको 679 किलोमीटर की दे देगी। एक ही रेयर व्हील ड्राइव ऑप्शन में ये आएगी और प्राइस इसके बेस वेरिएंट का स्टार्ट होगा 19.95 लाख से। महिंद्रा की इस सेगमेंट में पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बुकिंग्स इसकी ओपन होंगी 14 जैन से और डिलीवरी स्टार्ट होंगी 23 जैन से। बैटमैन एडिशन के लॉन्च के बाद अब महिंद्रा ने अपने फॉर्मूला रेसिंग पैशन से इंस्पायर होकर B6 का एक और एडिशन निकाला है, फॉर्मूला E। B6 के रेगुलर डिजाइन से हटके इसको एक न्यू स्पोर्टी रगेड लुक दिया गया है, विद न्यू फ्रंट एंड रेयर डिजाइन, रेयर इंस्पायर्ड ग्राफिक्स, बिग स्पॉइलर एट द बैक, 20 inches wheels, orange treatment in the interiors, soft seats, flip switch and Formula E branding all over the car। FE2 और FE3 वेरिएंट्स में आएगी विद 79 किलोवाट बैटरी पैक और 682 किलोमीटर की रेंज। 4 कलर ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे। प्राइस इसका स्टार्ट होगा 23.69 लाख से। बुकिंग्स इसकी ओपन होंगी 14 जैन से और डिलीवरीज इसकी आपको मिलेंगी वैलेंटाइंस डे वाले दिन 14 फेब से। अब एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है होंडा की साइड से कि उन्होंने अपनी एक्टिवा E और QC1 दोनों का ही प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। SIAM के डेटा के हिसाब से जैन में लॉन्च होने के बाद ब्रांड ने इन दोनों ही गाड़ियों के 11,168 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, जिनमें से सिर्फ 5,201 यूनिट्स ही डीलर के पास गए। यानी आधे से भी ज्यादा इन्वेंट्री होंडा के पास अनसोल्ड पड़ी है। जहां उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बैटरी स्वैपिंग वाली एक्टिवा E की सेल ज्यादा होगी, वहीं सबसे ज्यादा लोगों ने होम चार्जिंग वाली QC1 को खरीदा। फिलहाल के लिए प्रोडक्शन कंप्लीटली रुक गया है। अब देखना यह है कि होंडा इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कैसे री एंट्री लेगा। अब सेल्स की बात चली रही है तो जुलाई में लॉन्च हुई 74.99 लाख में MG साइबरस्टर बन गई है इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स कार। आइकॉनिक इलेक्ट्रिक सीजर डोज और 3.2 सेकंड्स के एक्सेलरेशन वाली इस स्पोर्ट्स कार की अब तक 350 यूनिट्स बिकी हैं और डिमांड इतनी है कि वेट टाइम ऑलरेडी 4 से 5 महीने का चल रहा है। MG का कहना है कि वो लग्जरी EV स्पेस में नंबर 1 बनना चाहते हैं और ऑलरेडी अपनी 3rd लग्जरी EV पे काम कर रहे हैं, जो कि 2026 में आ सकती है। सुजुकी भी अब फाइनली इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेस में उतरने वाला है अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर E-Axis के साथ। ये उनके पॉपुलर 125cc स्कूटर का ही इलेक्ट्रिक वर्जन होगा, जो डिजाइन में सेम ही होगा विद फ्यू इलेक्ट्रिक ट्विक्स। प्राइसिंग इसकी होगी 1 से 1.2 लाख के बीच और ये ओला, TVS, होंडा, बजाज के स्कूटर्स के साथ कम्पीट करेगा। रेंज इसमें आपको लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक की मिलेगी और लॉन्च इसका एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। EICMA के इवेंट के बाद अब रॉयल एनफील्ड ने अपनी 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्लाइंग फ्ली S6 स्क्रैम्बलर और हिम E गोवा के मोटरवर्स इवेंट में शोकेस करी। जहां S6 स्क्रैम्बलर एक लाइट वेट अर्बन EV होगी विद ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज, मॉडर्न फीचर्स एंड एनहांस परफॉर्मेंस। वहीं हिम E एक टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म है, जो कि रॉयल एनफील्ड के फ्यूचर कमिटमेंट को दिखाता है। S6 का लॉन्च इंडिया में कब होगा इस पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर लेट 2026 तक आ जाएगी। चाइना के रेयर अर्थ मैग्नेट के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करने का फैसला किया है और 7,280 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया है। लास्ट ईयर इंडिया ने 53,748 मेट्रिक टन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट की थी और इंडिया की टेक ग्रोथ को देखते हुए ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये नंबर डबल हो जाएगा। अब देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए तो इंडिया के लिए लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की फील्ड में भी थोड़ी प्रोग्रेस की जाए तो ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट की माइनिंग से होने वाला इन्वायरमेंट का जो नुकसान है, इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी सारी ईवी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।